नमस्कार फ्रेंड, माई सेल्फ दीपक गोंडलिया और मैं दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है, इट इज अबाउट रोटेशनल मैकेनिक्स एंड आई विल सॉल्व आउट ऑल द एग्जांपल ऑफ एच सी वर्मा। तो इस लेक्चर के दौरान जो भी हम सम करेंगे वो एच सी वर्मा के। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स फ्रॉम द बुक ऑफ एच सी वर्मा सर। एंड here is the workouts example. We are starting with the workout example, then after objective 1, objective 2, short question and the long question. We are discussing all the question of the HC Verma. Let us start with the first example. A wheel rotate with the constant acceleration 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब के जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है रोटेशनल का 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज कॉल्ड द अल्फा। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द विल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन द 10 सेकेंड। तो टाइम भी दिया है, तो आपको 10 सेकेंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते वो फाइंड करके दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जो भी डेटा दिया है, गिवन डेटा आप लिख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, then after initial velocity, angular velocity, that is 0, and time given is 10 second. Time given is 10 second. तो first of all we have to find the theta, क्योंकि आपको टोटल रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इनिशियल लेवल पे एंगल फाइंड करना जरूरी है। चलो एंगल फाइंड करते हैं, तो एंगल का इक्वेशन लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा डी स्क्वायर। हमने ऑलरेडी ये इक्वेशन देख लिया है आगे। तो ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा डी स्क्वायर, ओमेगा इज द 0, 1/2 इंटू अल्फा 2 एंड अगेन टी स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर 100, 2 कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू 100 रेडियन। चलो एक चीज मिल गई, 100 रेडियन। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड रिवॉल्यूशन। तो आपको पता है कि रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप स्टार्ट करते हो यहाँ से, यहाँ तक पहुंचते तो एंगल होगा 2 पाई, तो 1 रिवॉल्यूशन, यहाँ से 1 और ए सेकेंड, तो टोटल होगा 4 पाई। ऐसे कितने रिवॉल्यूशन है फाइंड करना है। तो रिवॉल्यूशन में हम सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर 2 पाई रेडियन देयर इज 1 रिवॉल्यूशन। So we have the 100 radian and find the revolution for that. So number of revolution is called the n, and n is equal to 100 divided by 2 pi, क्योंकि 100 ऊपर आ गया और 2 pi डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2 pi कैलकुलेट करो। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 3.14, तो पूरा कैलकुलेट करते हो तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 16, 6 जा 96, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मिलेगा 16 जितना मिलेगा। आंसर जो मिलेगा 16, क्योंकि अब काउंट कर लो, 16 6 जा 96 और ये 6.28 है, तो अब फाइंड करो तो अप्रोक्सीमेट उसका आंसर मिलेगा 16। चलो सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ व्हील ऑफ मोटर, व्हील तो है लेकिन मोटर का, एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि ओमेगा 0 दैट इज द 0, इनिशियली रेस्ट पे मोशन कर रहा है, एंड रोटेट्स थ्रू द 1.2.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। तो जो टाइम ड्यूरेशन है फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में एंगल जो है, तो आप लिखते हो कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड, सो थीटा इज इक्वल टू 2.5 रेडियन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया। चलो आगे क्या है, फाइंड एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, यानी कि उसकी अगली सेकेंड में कितना एंगल रोटेट किया होगा वो आपको फाइंड करना है। चलो वो भी फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ इक्वेशन होना चाहिए। तो क्या होगा, तो जनरली मैं बता दूं कि अगर
नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड थी, फर्स्ट की नेक्स्ट यानी कि सेकंड, तो टोटल टाइम होगा टी। देखो टोटल टाइम होगा टी इज इक्वल टू 1+1 यानी कि 2 सेकंड का टाइम होगा 1+1 इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आपको 2 सेकंड के अंदर फाइंड करके डिफाइन करना है, 2 सेकंड के लिए फाइंड करना है। तो 2 सेकंड के लिए टोटल थीटा कितना मिलेगा, थीटा डैश, वो फाइंड करो। और आपको दोनों का डिफरेंस यानी नेक्स्ट सेकंड का डिफरेंस यानी कि डेल्टा थीटा फाइंड करना है, दैट इज थीटा डैश माइनस थीटा। चलो तो पहले तो थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0। अल्फा फाइंड कर लेते हैं, चलो पहले तो अल्फा फाइंड करते हैं। लिखो इक्वेशन, चलो इक्वेशन लिखते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। आपको यहाँ पे से लगेगा कि मैंने ओमेगा वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, एक्जेक्टली टर्म है ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन ओमेगा 0 है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर चलेगा। ओके, तो थीटा की वैल्यू है 2.5, 1/2 अल्फा फाइंड करना है, टाइम है 1 स्क्वायर यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2 × 2.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का क्योंकि 2 मल्टीप्लाई के अंदर आ गया, तो आंसर मिलेगा 5। अल्फा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अल्फा मिल गया, तो अभी नेक्स्ट थीटा डैश भी मिल जाएगा, तो लिखो थीटा डैश इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेकेंड टाइम है टी डैश और टी डैश जो है 2 सेकेंड, तो टी डैश स्क्वायर लिख दो, तो 0 + 1/2 अल्फा, अल्फा यानी कि 5 यानी कि 2 स्क्वायर 4, तो 4 5 × 4 20, 20/2 दैट मीन्स 10 रेडियन आंसर मिल गया। चलो थीटा डैश भी मिल गया, तो लिखेंगे चेंज इन एंगुलर पोजीशन फॉर नेक्स्ट सेकेंड ऑफ 1, मतलब कि जो फर्स्ट सेकंड थी उसकी जो नेक्स्ट सेकंड है उसके लिए क्या डिफरेंस मिलेगा, तो दैट इज डेल्टा थीटा, एंड डेल्टा थीटा शुड बी रिप्रेजेंट एज थीटा डैश माइनस थीटा 10 रेडियन माइनस 2.5 रेडियन, दैट मीन्स 7.5 रेडियन इज योर आंसर। जो आंसर मिलेगा वो 7.5 रेडियन है। के आगे जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है व्हील हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, नाउ रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I that is 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट द एक्सिस एट रोटेशन ऑफ 50 आरपीएम। तो रोटेशन यानी कि 50 आरपीएम है तो उसकी एंगुलर स्पीड मिल गई, क्या मिली, एंगुलर स्पीड दैट इज 50 आरपीएम अबाउट एक्सिस। फाइंड द टॉर्क दैट कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट, मतलब कि गिवन टाइम जो है t इज इक्वल टू 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड दिया हुआ है। ओके, एंड इट विल स्टॉप द व्हील, व्हील को स्टॉप करेगा मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड विल बी 0। और ये इनर्शिया दे दिया है और इनिशियल ओमेगा 0 भी दिया है 50 आरपीएम। चलो डेटा जो भी दिया है वो लिख देते हैं। तो हियर इनर्शिया I should be represented as 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड ओमेगा 0 50 रोटेशन पर मिनट। चलो रोटेशन पर मिनट का मतलब क्या होगा, तो रोटेशन यानी कि 2 पाई जितना डिस्टेंस कवर करना। देखो यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, एंगुलर 2 पाई, तो रोटेशन के लिए मल्टीप्लाई करो 2 पाई क्योंकि रेडियन को रोटेशन को रेडियन में लिखना है, और मिनट यानी कि 60। 0 कट 0 कट 2 कट यहाँ पे 3, सो योर आंसर इज 5 पाई डिवाइड बाई 3, 5 पाई डिवाइड बाई 3। Find the torque that can stop the wheel, so we have to find torque, that is question mark, torque को find करना है। will stop यानी कि final speed is 0 and given time t is equal to 60 सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे लिखा है 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। डन, ओके, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो बेटर इक्वेशन आपको पता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, लेकिन हमारे पास अल्फा नहीं है, तो अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल लिखो यहाँ पे कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाई टी, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाई टी।
चलो तो ओमेगा वैल्यू जीरो, ओमेगा जीरो की वैल्यू जो है 5 पाई डिवाइड बाई 3, 5 पाई डिवाइड बाई 3 हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। डिवाइड बाई द टाइम, टाइम कितना दिया है इन 1 सेकेंड यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड डिवाइड बाई 60। सो 12 5 जा एंड माइनस पाई डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर है न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में, सो अल्फा की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 36। चलो यूनिट लिख दो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अल्फा मिल गया, आपको चाहिए क्या, तो आपको तो सिर्फ चाहिए टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू अल्फा जो मिला मॉड्यूलस के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस पाई डिवाइड बाई 36, सो 2 पाई डिवाइड बाई 36 एंड द आंसर इज पाई डिवाइड बाई 18। यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है स्ट्रिंग इज रैप अराउंड द रिम ऑफ द व्हील। कोई भी स्ट्रिंग है जो व्हील है उसके अराउंड में रैप की है। तो देखो उसका डायग्राम सपोज अंडरस्टैंड करना है तो एक रिम ऐसे बना दो, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग उसके ऊपर लगा दी, ऐसे बांध दिया। बाद में बोला कि द इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है इसका, रिम का दिया आई इज इक्वल टू 0.20 है। रेडियस जो है r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर भी गिवन है। द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस से वो फ्रीली मोशन करे, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, यानी कि ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0। स्ट्रिंग इज नाउ पुल, यानी कि रिम में से स्ट्रिंग खींची तो ये राउंड सर्कुलर मोशन करेगा। एंड बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यहाँ पे आपने जो फोर्स स्ट्रिंग को खींचने के लिए दिया है वो 20 न्यूटन का फोर्स है। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा फाइंड करना है आफ्टर 5 सेकेंड। सो गिवन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलो डेटा लिखो सभी वैल्यू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिखो 0.20, रेडियस r लिखो 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.20 अगेन। द व्हील इज freely and the wheel is at rest, omega 0 is equal to 0 and given force F is equal to 20 Newton and omega is equal to क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाइनल एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, गिवन टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलो आपके पास यहाँ पे इतनी चीज मिल गई है, तो आई भी है, तो आपको फाइंड करना क्या है, तो टॉर्क कितना मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। और टॉर्क के बेस पे, टॉर्क जो भी मिलेगा उसके बेस पे आपको फाइंड करना होगा अल्फा, और अल्फा से आप ओमेगा 0 फाइंड कर लेंगे। तो देखो पहले तो डायग्राम हम बनाते हैं। ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है, इस पॉइंट से टाई किया और यहाँ पे एक रस्सी बांध देते हैं ऐसे। तो रस्सी को हम जब खींचते हैं पूरी रस्सी के साथ कनेक्टेड ही है यहाँ पे, तो ये रोटेशन करेगा क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन परफॉर्म होगी, तो ये रोटेशन इस डायरेक्शन में करेगा। तो मतलब कि जैसे जैसे रस्सी आगे जाएगी जैसे जैसे ये रोटेट करेगा। तो मतलब कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, सेंटर का डिस्टेंस ये है तो सेंटर से इतना डिस्टेंस मेजर करो तो आर आएगा, सेंटर से डिस्टेंस आर आएगा। और इस डायरेक्शन में आर ऊपर है और फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि अगर रेडियस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म होगी और तो वहां पर टॉर्क लगेगा। तो इनिशियल लेवल पे टॉर्क क्या होगा, तो लिखेंगे टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा एंड हियर एफ एंड आर both are at 90 degree, so sin theta is equal to sin 90, so fr sin 90, so tau is equal to fr। हमने यहाँ पे कैपिटल रेडियस ली उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दो और इस पोर्शन को रेडियस से इंडिकेट कर सकते हो आप। हियर इज द रेडियस आर। चलो
एफ पता है, आर पता है, लिख दो वैल्यू। एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे बोली है 20 और आर दिया है 0.2, सो आंसर इज 4 न्यूटन इंटू मीटर। टाउ की जो वैल्यू मिल रही है 4 न्यूटन इंटू मीटर। अभी टॉर्क मिल गया तो टॉर्क के बेस पे आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन टॉर्क का लिखो, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाई आई। टॉर्क की वैल्यू क्या मिली 4 और आई कितना मिल रहा है 0.2, लिखा है हमने ऑलरेडी 0.2, देखो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लिया हुआ है। ओके चलो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 बाई 0.1 यानी कि 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा मिल गया। वाह, तो सिर्फ फाइनल वेलोसिटी बाकी रहेगी, तो फाइनल को फाइंड करने के लिए भी हमारे पास इक्वेशन है, फाइनल एंगुलर स्पीड and final angular speed is equal to omega is equal to omega 0 plus alpha t। क्योंकि आपको पता है लीनियर के लिए पता है कि v इज इक्वल टू v0 प्लस at होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। चलो प्लेस द वैल्यू, ओमेगा 0 क्या दिया है, इनिशियल लेवल पे 0 है, अल्फा क्या है 20 और गिवन टाइम क्या है 5, so omega is equal to 100 radian per second, that is your answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अ व्हील ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक व्हील है उसकी रेडियस है आर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स एक्सिस इज फिक्स एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि देखो ये पूरा इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर की साइड में एक व्हील को हमने फिक्स कर दिया है, इट इज मूविंग अबाउट एक्सिस, यहाँ पे उसकी एक्सिस होगी उससे रोटेट कर रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज रैप अराउंड द व्हील, यानी कि स्ट्रिंग उसके आसपास कनेक्ट कर दी है, एंड इट्स फ्री एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक, उसका जो फ्री एंड है स्ट्रिंग का वो एक ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है, एम मास के ब्लॉक को वो सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड विच कैन स्लाइड ऑन द प्लेन, यानी कि ये जो ब्लॉक है इधर नीचे आएगा और इधर ऊपर जाएगा, दोनों में से कोई एक भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। इनिशियली द व्हील इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ओमेगा, यानी कि ये जो व्हील है वो ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रहा है, इन द डायरेक्शन सच दैट ब्लॉक स्लाइड अप, मतलब कि व्हील जैसे ऐसे ऐसे घूमेगा तो डोरी जो है यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ऊपर खींचेगी तो वो ब्लॉक अपने आप ऊपर जाएगा, क्योंकि डोरी को वो टाई कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो डोरी यहाँ पे क्या होगी, सर्कुलर शेप में राउंड होगी, और राउंड होगी तो जो ब्लॉक है ऊपर जाएंगे। एंड हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर द स्टॉपिंग, यानी कि वो स्टॉप हो रहा है उससे पहले, यानी कि आपको एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना मूव करेगा एक्स, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्स कितना है वो आपको फाइंड करना है। चलो, तो आपके पास बेसिकली इक्वेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस लिखने के लिए है v स्क्वायर बाई 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, तो मेरे पास वेलोसिटी नहीं है और एक्सेलरेशन नहीं है, दो चीज फाइंड करनी है, अगर वो दोनों ही मिल जाती है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या चीज चाहिए, एक तो वेलोसिटी चाहिए और दूसरा एक्सेलरेशन चाहिए। देखते हैं, चलो दोनों फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप एक्सिस बना लो, ओमेगा की स्पीड से मोशन कर रहा है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आर से, जो रेडियस है उसकी रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, ओके। और नीचे जो एंगल दिया है वो थीटा का है। तो कंपोनेंट लिखने हैं, तो कंपोनेंट कैसे मिलेंगे, तो देखो यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है mg लगेगा, और इस पॉइंट पे आपको डिफाइन करना है, तो इसका कंपोनेंट जो मिलेगा इस डायरेक्शन में दैट इज mg साइन थीटा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, क्योंकि आपको पता है कि एंगल थीटा का है तो mg cos थीटा और mg sin थीटा मिलेगा। स्ट्रिंग जो है इस डायरेक्शन में खींची आ रही है, क्योंकि ब्लॉक है नीचे mg sin थीटा अप्लाई कर रहा है,
तो ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। और दूसरी चीज कि यहाँ पे एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो दूसरा फोर्स लगेगा एम ए जितना। कितना फोर्स लगेगा? एम ए, क्योंकि स्ट्रिंग धीरे 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 ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा? ए, तो नेक्स्ट फोर्स लगेगा एम इंटू ए। ये पूरी चीज इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स में है, फोर्स के इक्विलिब्रियम में। तो कंपोनेंट को हम बैलेंस करते हैं, तो फ्रॉम द फिगर इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स, फोर्स का इक्विलिब्रियम निकालना है। एंड दैट इज, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है एम जी साइन थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है टी प्लस एम ए, टी प्लस एम। क्लियर? तो आपके पास एक टी का इक्वेशन फाइंड करना है, तो टी को सब्जेक्ट कर लो, तो टी इज इक्वल टू आंसर मिल जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, एम जी साइन थीटा माइनस एम। चलो, हमने फोर्स का कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में लिख के रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो है टॉर्क के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट पे टॉर्क कितना लग रहा है? देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग तो है ही, इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग तो है ही, तो स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन लगेगा टी, इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है वो टी है, और साथ में रेडियस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये टेंशन टी, और ये रेडियस जो है ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, तो वो परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल है 90। सो लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द टॉर्क, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क, that is tau, and tau is equal to tension into radius, tension into perpendicular distance, and perpendicular distance that is r, t into r। ओके, तो दूसरा इक्वेशन टाउ का क्या होगा? आई अल्फा, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू टी इंटू आर। तो आपको यहां से टी को सब्जेक्ट करना है, तो टी इज इक्वल टू आंसर मिलेगा आई अल्फा बाय आर, टी इज इक्वल टू मिलेगा आई अल्फा डिवाइड बाय आर। चलो, टेंशन मिल गया। ऊपर के इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू लिख देते हैं, लिखो तो क्या मिलेगा आंसर? तो आंसर आपका मिलेगा आई अल्फा बाय आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। सिंपल सी चीज याद रखो, हमने क्या किया है कि इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो देखो, ये आई अल्फा और इसको हमने कंपेयर कर दिया, तो आई अल्फा बाय आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। ठीक है, ओके। अभी हमारे पास अल्फा और ए का रिलेशन नहीं है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, सो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर होगा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, क्योंकि आपको थियरी में पता ही है कि ए इज इक्वल टू अल्फा बाय आर। सो सॉरी, गलत लिख दिया हमने। सो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, हेंस अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर। आपको ए वाला इक्वेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह पे लिखना है, तो लिखो यहाँ पे I by r multiply with a divided by r minus is equal to mg sin theta माइनस एम ए। इस टर्म को यहाँ पे लिख दो प्लस में, मास हर एक जगह पे सेम ही है तो m से ही रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे भी m ही है, कैपिटल M ही है, तो आपका आंसर मिल जाएगा आई ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो कॉमन आएगा ए, आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम
इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, सब्जेक्ट कर लो ए को, तो ए इज इक्वल टू एलसीएम निकाल दो तो एम जी साइन थीटा डिवाइड विथ आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, क्यू ऊपर लिख दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, इसके होल टर्म के डिवाइड में नीचे आर स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा ए इन ब्रैकेट ऑफ आई प्लस एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ए को सब्जेक्ट किया, आर स्क्वायर ऊपर और ये वाली टर्म नीचे, तो देखो हमारा आंसर मिल गया एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन जो फाइंड करना था उसका भी फॉर्मूला आ गया। अभी वेलोसिटी बाकी, तो वेलोसिटी के लिए आपको पता है कि अगर ये व्हील रोटेट कर रहा है ओमेगा की स्पीड से और रेडियस गिवन है आर, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो लिख देते कि हियर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस is equal to x and x is equal to v square by r, v square by 2a, सॉरी r नहीं, v square by 2a, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है v square by 2a। अगर पता नहीं है कैसे आया तो लिखो v square माइनस v जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, फाइनल स्पीड जीरो है तो माइनस v जीरो स्क्वायर बाय 2ax, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस लिख दो, सो v जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, सो x इज इक्वल टू v जीरो स्क्वायर बाय 2a। इतना आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम वैल्यू प्लेस कर देते, तो वी स्क्वायर की वैल्यू देखो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए, टू कॉन्स्टेंट, ए की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से प्लेस कर दो सीधी वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू मिलेगी एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर के अंदर, तो आंसर आएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड विथ 2mg sin theta r square cancel, and the answer x is equal to I plus mr square into omega square divided by 2mg sin theta, 2mg sin theta, here is the answer for the stopping distance, आपका stopping distance इतना मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, और होप सो कि आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल